अरे यार मैं तुझे गाली दे रहा हूँ, मैंने अभी तुम्हें गाली दी तो वो गाली तो तू बताओगा आकर के मुझे ये गाली दी जी इसने, तभी तो तू रिपोर्ट लिखवा का होगा या पूरी वीडियो दिखाओगा जी इसने ये भी कहा था ये भी कहा था। गाली पे ही तो मेरे पे एफआईआर होगी। तो अपमान जितना किया जिन शब्दों में किया वो सब दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा लेंगे उसका, और इस्तीफा नहीं देंगे तो नहीं देगा तो संसद नहीं चलेगी, सड़कों पे हंगामा होगा, सारा वंचित समाज सड़कों पे रहेगा। माफी मंगवाई थी, नाक रगड़वाई थी, नाक। दोबारा किसान क्यों कर रहे हैं? सारा मीडिया उस 3 काले कानून के फायदे बता रहा था और जैसे ही उसने वापस लिया वही दलाल मीडिया उसके वापस लेने के फायदे बताने लगा। अब यार गुलाम आदमी को मैं कैसे कह दूं, गुलाम तो गुलाम ही रहेगा, ये जनता बता देगी जब उनकी वोटिंग का टाइम आएगा। तो जनता ने 3 बार हो गया तो वो भगवान हो गया क्या? भगवान हो गया क्या? 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार नेहरू नहीं रहे इस देश में, तो पहले भी रहे हैं। और जब नेहरू बने थे, जब तीसरी बार फुल मेजोरिटी में आए थे, ये तो बैसाखियों पे आया। इस वक्त हम गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताऊ हरिंदर हमारे साथ मौजूद। ताऊ, जिस तरह से संसद के अंदर अंबेडकर कहा गया अमित शाह द्वारा, आप क्या कहेंगे? ये भारत के संविधान का और देश की वंचित दबी कुचली महिला को जो जिसको भगवान मानते हैं उसका अपमान है और उसका अपमान ये समाज नहीं सहेगा। अच्छा, अमित शाह तो कह रहे हैं वीडियो को हमारी जो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। अरे यार मैं तुझे गाली दे रहा हूँ, मैंने अभी तुम्हें गाली दी तो वो गाली तो तू बताओगा आकर के मुझे ये गाली दी जी इसने, तभी तो तू रिपोर्ट लिखवा का होगा या पूरी वीडियो दिखाओगा जी इसने ये भी कहा था ये भी कहा था। गाली पे ही तो मेरे पे एफआईआर होगी। तो अपमान जितना किया जिन शब्दों में किया वो सब दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे? मैंने कद के वो माफी मांगेगा। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा लेंगे उसका, और इस्तीफा नहीं देंगे तो नहीं देगा तो संसद नहीं चलेगी, सड़कों पे हंगामा होगा, सारा वंचित समाज सड़कों पे रहेगा। तो किसानों ने भी किया था, किसान आंदोलन। तो क्या हो गया? माफी मंगवाई थी, नाक रगड़वाई थी, नाक। दोबारा किसान क्यों कर रहे हैं? क्या अब एमएसपी के लिए है? अच्छा। जो कह करके मुकर गया उस पे है। तो अमित शाह जी से क्या उम्मीद है आपको कि वो माफी मांगेंगे? अमित शाह क्या है, हम देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अच्छा, गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री जी तो अमित शाह के फेवर में खड़े रहने दो। फेवर में तो जब सारा मीडिया भी खड़ा था, जब किसान आंदोलन कर रहा था सारा मीडिया उस 3 काले कानून के फायदे बता रहा था और जैसे ही उसने वापस लिया वही दलाल मीडिया उसके वापस लेने के फायदे बताने लगा। बताओ, राहुल गांधी धक्के मार रहे हैं संसद में, ये सही बात है? तुमने देखा वीडियो एक ऐसा है, कहाँ सीसीटीवी फुटेज जारी करा दे, वहां तो चप्पे चप्पे पे सुई भी गिरेगी वो भी पता चलेगा। भेज नहीं सकते ना, कभी जीवन में सीसीटीवी फुटेज तुम्हें मिले ना राहुल गांधी अरेस्ट हो, ये भी लिख ले। ये तो ड्रामा था मुद्दा डाइवर्ट करने का, लेकिन जनता जानती है कि ड्रामेबाज को पकड़ ले। बाबा साहब की तस्वीर लेके वहां पर जो है प्रदर्शन कर रहा है, सबको करना चाहिए। उन्हें जो संसद गए हैं वे बाबा साहब के संविधान की वजह से ही तो गए हैं। यानी कौन पूछ रहा था भाई, कौन पूछ रहा था? मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये उन्हीं के संविधान की वजह से तो बोल रहा हूँ, ये अधिकार मुझे उन्होंने ही तो दिया। अगर भाजपा ऐसा गलत करती तो उनका समर्थन छीन जाता, मगर नीतीश जी उनके साथ जुड़े हुए हैं, नायडू जी उनके साथ। अब यार गुलाम आदमी को मैं कैसे कह दूं, गुलाम तो गुलाम ही रहेगा, ये जनता बता देगी जब उनकी वोटिंग का टाइम आएगा। तो जनता ने तो वोट देके चुना है उन्हें, तो जब भी गठबंधन को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। कोई बात नहीं है, तो ऐसा अरे एक बार गलती होगी, चींटी दीवार पे चढ़ती है वो बार बार गिरती है, लेकिन वो अपना प्रयास जारी रखती है और एक बार सफल होती है। तो ये जनता सफल होगी। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या हो गया? तो 3 बार हो गया तो वो भगवान हो गया क्या? भगवान हो गया क्या? 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार नेहरू नहीं रहे इस देश में, तो पहले भी रहे हैं। और जब नेहरू बने थे, जब तीसरी बार फुल मेजोरिटी में आए थे, ये तो बैसाखियों पे आया। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा उठाते नहीं मजबूत। कौन हिंदुत्व का उठा रहे? मोदी जी बता दो, एक बार बता। जब मंडल कमीशन आया था, 27% आरक्षण मंडल कमीशन का आया था, किसने विरोध किया था? हिंदुओं ने तो विरोध किया था उसका, है या कोई मुसलमान आया था? बता। और जितने भी पेपर लीक हुए सब में मुसलमान के बालक पेपर दे रहे थे, सारे हिंदू के ही तो दे रहे थे। तो हिंदू ही तो के बच्चे ही तो बेरोजगार हुए। अभी आगे आगे तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे, जब देखना।
तो ये थे ताऊ हरेंद्र जिन्होंने बताया जितनी बार अमित शाह ने अम्बेडकर कहा, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते शायद स्वर्ग मिल जाता। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं काशिफ खान।